Hello and welcome back again. हमने पिछले कुछ वीडियोस में हमारा एक्सपेंस ट्रैकर ऐप को इस लेवल तक लेकर आ चुके थे। हमने एक अच्छा सा ऐप बार बनाया, इस बटन को फंक्शनल बनाया और उसके बाद यहाँ पर एक सिंपल से मैंने मूवी डिस्प्ले करी है। ये मूवी कहाँ की है पूछे तो ये मूवी इधर की है, जो कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेव कर रखी है। और ये फॉर्म को भी हमने अच्छे से वैलिडेट किया है, राइट, कि ये प्रेस करने पर वो हो, वो प्रेस करने पर ये हो, ये सारी फॉर्म वैलिडेट हो। सारी चीज़ें करने के बाद हम क्या करेंगे, एक्चुअली फॉर्म वैलिडेशन की जब बात आती है ना, फॉर्म वैलिडेशन मतलब वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। हमने यहाँ पर सिंपल एज अ बिगनर की कितना वैलिडेशन यानी कि क्या क्या होता है इस चीज़ को विजुअलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल वैलिडेशन बताई है, एक्चुअल वैलिडेशन नहीं बताई है। हम एक्चुअल वैलिडेशन को भी सीखेंगे किसी और ऐप के अंदर। अभी इस ऐप के अंदर हमें जितनी ज़रूरत थी एक वैलिडेट करने की, लाइक इस फॉर्म को मैंने वैलिडेट किया है। अगर टाइटल या कुछ एम्प्टी ना हो, कुछ एम्प्टी हो, ऐसा कुछ सारी मैंने इफ एल्स में सिंपली कंडीशंस लगाकर इस चीज़ को वैलिडेट किया है। और एक आता है वैलिडेशन बोल के, एक वेरिएबल आता है जो कि आता है हमारा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में। हमने यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड्स यूज़ किया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड यूज़ किया है, ना कि टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड जब हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि वैलिडेशन एग्जैक्टली काम कैसे करता है, ठीक है। अब हम सीधा क्या करते हैं, एग्जैक्टली वापस से हम ये वाली स्क्रीन पर आते हैं, होम स्क्रीन पर यानी कि एक्सपेंस स्क्रीन पर। अब मैंने पिछले वीडियो में आपको टास्क दिया था कि यहाँ पर एटलीस्ट एक के लिए तो इस तरीके से एक्सेस करते हुए कि एक अच्छा सा कार्ड बनाओ भैया, कार्ड बनाओ जो कि हमें अच्छे देखने को अच्छा लगे, आई प्लीजिंग रहे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने किस में से कोई भी नहीं बनाया होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाओ तो उसको एट लेट्स अंडरस्कोर स्पीड अप 2.o इस आईडी पर टैग कर दो अपने इंस्टाग्राम में, जैसे कि मुझे पता चलेगा कि आपने डिज़ाइन बनाया है और मैं उस डिज़ाइन को अपने इंस्टाग्राम आईडी पे यूट्यूब पर शाउट आउट दूँ, ठीक है। इससे आपको भी अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा, राइट। तो अब सीधा सीधा चलते हैं, हम इसको डिज़ाइन करते हैं। इस कार्ड को पहले क्या करते हैं, इस कार्ड को डिज़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि लिस्ट व्यू बिल्डर से इस चीज़ को हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। ऑलराइट, तो कार्ड एज यूजुअल रहने देते हैं। उसके बाद कॉलम सही है, सही है। फिर उसके बाद हमें ना पैडिंग की ज़रूरत है, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या किसकी ज़रूरत है, पैडिंग की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर अच्छे से नहीं है। ओवरऑल पैडिंग तो मैंने दे रखी है, शायद दे रखी, नहीं एक्चुअली वो फॉर्म में दिया था। अभी यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस चीज़ को पैड करते हैं कि इस जो कॉलम जो है ना, कॉलम को एक पैडिंग देते हैं कि आप यहाँ पर जो कॉलम बनेगा, देखो आप एक बार अच्छे से देख लो, ये वाला कॉलम नहीं, एक्चुअली इस कार्ड का, यानी कि ये कार्ड के अंदर की पैडिंग, ये कॉलम के लिए पैडिंग, राइट। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? एक और बार रिपीट करता हूँ कि ये कार्ड है हमारा, जो कि मूवी दिख रही है पीछे का, जो ये कलर है, ये कलर हमारा क्या है, कार्ड है, ठीक है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, इस कार्ड के अंदर का जो भी कंटेंट है, इस कंटेंट को मुझे पैडिंग देनी है। लाइक यहाँ पर देख सकते हो मूवी कितना चिपका चिपका लग रहा है, इसको कितना टचिंग है, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है, पर इसको पैडिंग दे देते हैं। इस कॉलम पर क्लिक किया और यहाँ पर प्रेस किया और रैप विथ द पैडिंग विजिट किया, रैप विथ द पैडिंग। बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है कि कांस्टेंट पैडिंग ऑल 8 रहता है, यानी कि चारों तरफ से 8 की पैडिंग दे दी जाए। तो मैं सिंपली इसको हॉट रिलोड कर लेता हूँ कंट्रोल एस से। ये देख सकते हो कि चारों तरफ से हमें पैडिंग देखने को मिल रही है, लेकिन मुझे चारों तरफ से नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा, इसको सिमेट्रिक पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है। सिमेट्रिक पैडिंग दे देता हूँ और मुझे सिर्फ चाहिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे पैडिंग चाहिए, तो बस मैं उतना ही पैडिंग दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ हॉरिजॉन्टली मुझे चाहिए 20 और वर्टिकली मुझे चाहिए 16, फाइन। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये देख सकते हो प्रॉपर अच्छे से पैडिंग हमें मिल गई यहाँ पर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इस चीज़ को भी डेकोरेट करते हैं। मैंने कॉलम के अंदर एक और कॉलम बनाया है, उसके अंदर मैंने क्या क्या सिंपली इस चीज़ को डिस्प्ले किया है। अब इस चीज़ को अवॉइड करते हुए मैं क्या करता हूँ, अभी एक सिंपल सा टेक्स्ट बना देता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली। हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट बनाते हैं। टेक्स्ट हम इसको दे देते हैं अंडरस्कोर लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस डॉट लास्ट डॉट टाइटल, ठीक है। मैं इसको अपना टाइटल देता हूँ, उसको एक अच्छी खासी स्टाइलिंग दे देते हैं कि स्टाइलिंग क्या हो, हमारा स्टाइल क्या हो। हमने इसको थीम डेटा दिया था क्या,
ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो हमने इसको कार्ड थीम दे रखा है और इसको कॉन्स्ट कर देते हैं और हमने यहाँ पर एक्चुअली इसको थीम डेटा दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर इजीली इसको थीम डेटा यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टाइल को करता हूँ थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट बॉडी लार्ज, ठीक है, डॉट बॉडी लार्ज। अब ये क्या किया भैया आपने, ये क्या किया, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। ये आपने जो कुछ भी किया हमें ये कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि हमने यहाँ पर जो भी थीम डेटा दिया है, लाइक मैंने यहाँ पर थीम डेटा दिया है हमारे ऐप का रूट थीम, वो थीम और इस कॉन्टेक्स्ट पर टेक्स्ट थीम और डॉट बॉडी लॉर्ज, ये कैसे, कोई नहीं, हमें इसको बॉडी लॉर्ज यहाँ पर हमें थीम डिसाइड करनी पड़ेगी, राइट। जैसे मैंने यहाँ पर कार्ड की थीम दी थी और उसको कैसे एक्सेस किया था, सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पर हमने यहाँ पर अपनी टेक्स्ट की थीम दे देनी है। मैं दे देता हूँ टेक्स्ट थीम के अंदर मैं क्या करता हूँ, अपना टेक्स्ट को डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, थीम डेटा थीम डेटा डॉट टेक्स्ट थीम डॉट कॉपी विथ, मुझे थीम डेटा की भी टेक्स्ट थीम रखनी है और उसके साथ कॉपी करना है मुझे। मैंने बॉडी लार्ज यूज़ करना है। बॉडी लार्ज क्या कर देता हूँ, इसका मैं एक सिंपल टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। टेक्स्ट स्टाइल हम सेट करते हैं यहाँ पर, इसका फॉन्ट वेट रहेगा, ठीक है। फॉन्ट वेट आपको पता ही होगा, यहाँ पर सिंपली हमें CSS की तरह फॉन्ट वेट वगैरह सेट करना है, ठीक है। अब यहाँ करते हैं फॉन्ट वेट, इसको हम दे देते हैं फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉन्ट वेट हमारी फ्लटर की क्लास है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, सिंपली इसका बोल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल कर देते हैं, तो हमने फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड किया, ठीक है, कॉमा, और इसको हम कलर दे देते हैं कि कलर क्या रहे इसका। हम इसको कलर देंगे हमारा के कलर स्कीम डॉट ऑन सेकेंडरी कलर कह देते हैं, ऑन सेकेंडरी कंटेनर दे देते हैं। देखते हैं क्या कैसा लगता है ये चीज़, ठीक है। मैंने इसको एक सिंपल सी टेक्स्ट स्टाइल दे दी है। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये टेक्स्ट स्टाइल चेंज हो गया, फॉन्ट वेट बढ़ गया इसका और ये चीज़ भी हो गई। अब ये देख सकते हो कि इसका फॉन्ट साइज़ भी हम चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं क्या कर देता हूँ कि इसका फॉन्ट साइज़ भी चेंज हो जाए। फॉन्ट साइज़ ये रहा, फॉन्ट साइज़ हम इसको देते हैं, पहले देखते हैं, पहले 12 दे के देखते हैं कि कैसा दिखता है ये। नहीं है, बहुत छोटा हो गया। हम इसको क्या करते हैं, 16 देते हैं। ऑल राइट, ये 16 अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। तो ये हमने टेक्स्ट थीम इसको डिफाइन कर दी। अब ऐसा ही करना, जब कोई भी आपको नई फीचर की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे यहाँ पर टेक्स्ट थीम की ज़रूरत पड़ी तो मैंने टेक्स्ट थीम दे दिया। अब ये मुझे यहाँ पर मैं एलिवेटेड बटन का मैंने खुद से डिज़ाइन किया है। यहाँ पर न्यू एक्सपेंस पे यहाँ पर मैंने एलिवेटेड बटन खुद से डिज़ाइन किया है। आप यहाँ पर थीम डेटा से भी सेट कर सकते हो। लाइक एक बार आपने उसका थीम डेटा सेट किया तो वहाँ पर आप कहीं पर भी आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हो, राइट। सो ये बनता है आपका होमवर्क कि आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐप डॉट के अंदर यहाँ पर अपना एलिवेटेड बटन का थीम डिफाइन करना है, ठीक है। एलिवेटेड बटन का थीम आपको अच्छे से डिज़ाइन करना है और उसको न्यू एक्सपेंस शीट पर यूज़ करना है, जहाँ पर मैंने सेव बटन पे चीज़ें इंप्लीमेंट की थी, लाइक एग्जैक्टली यहाँ पर। और सेव बटन किधर है हमारा, क्लियर बटन, और उसके बाद है हमारा सेव बटन। यहाँ सब आपने क्या करनी है, अपना टेक्स्ट थीम ना, एलिवेटेड बटन की थीम यहाँ पर अपने एक्सप्लेन करनी है, डिज़ाइन करना है, राइट। सो इट्स योर होमवर्क। लाइक मैंने यहाँ पर यूज़ किया है इसको थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्ट डॉट बॉडी लार्ज। सिमिलरली अब मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे ना हमारा कितना खर्चा हुआ वो लिख के आ जाए, तो मैं इसके नीचे क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट साइज्ड बॉक्स साइज्ड बॉक्स, और इसकी हम दे देते हैं एक हाइट 4, हाइट इसकी दे देते हैं 4। और उसके नीचे क्या करते हैं, साइज्ड बॉक्स के नीचे एक और टेक्स्ट रहेगा हमारा कितना खर्चा हुआ, राइट। मैं इसको कह देता हूँ बैकवर्ड स्लैश। अभी मेरे को $साइन यूज़ करनी है तो हमें इसको इंटरपोलेट करना पड़ेगा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के ज़रिए से, राइट। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पर दे देता हूँ हमारा अंडरस्कोर लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस डॉट लास्ट डॉट अमाउंट फाइन,
और इसको कह देते हैं दैट्स इट, फाइन फाइन, ये सही लग रहा है, इतना काफ़ी है। और यहाँ पर एक सेमीकोलन लगा लेते हैं। यहाँ पर हमें इसका प्राइस भी देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। फाइन, अब मुझे क्या करना है, एक बीच में ना यहाँ पर गैप चाहिए। इसके बाद क्या करना है, एट द एंड पर हमें इसकी कैटेगरी डिस्प्ले करनी है, आइकन के ज़रिए से यहाँ पर कैटेगरी डिस्प्ले करनी है। और क्या करना है, डेट। अब दो चीज़ें बचते हैं, कैटेगरी और डेट एक डिस्प्ले करना है। कोई नहीं, मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर एक रो बना देता हूँ, ठीक है। एक रो बनाते हैं, रो के अंदर क्या करते हैं, चिल्ड्रंस देते हैं एज यूजुअल। चिल्ड्रन के अंदर हम कह देते हैं टेक्स्ट ठीक है, टेक्स्ट कहते हैं। टेक्स्ट के अंदर हम दे देते हैं, ठीक है, इसका कैटेगरी दे देते हैं कि हम अंडरस्कोर लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस डॉट लास्ट डॉट कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी दे देते हैं। और कि ये क्या कह रहा है, अब द आर्गुमेंट टाइप ऑफ कैटेगरी कैन नॉट बी असाइन टू द स्ट्रिंग। ओके, ऑब्वियसली टाइप सेफ्टी लैंग्वेज है, तो मैं क्या देता हूँ कि कैटेगरी का नेम डिस्प्ले हो, कैटेगरी का नेम डिस्प्ले हो, जो कि स्ट्रिंग रहेगा हमारा। यहाँ पर देख सकते हो लेजर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, बेसिकली इसको ना रो के अंदर रैप करते हैं। काम करते हैं कि हम ये जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पर जो अमाउंट जो मैंने डिस्प्ले किया है, मैं इसको क्या करता हूँ, इस रो के अंदर डाल देता हूँ, इस रो के अंदर डाल देता हूँ। इसको क्या करता है, यहाँ पर कंट्रोल एक्स करता हूँ और इसके ठीक पहले ही, तब ये सही लगेगा। देखना अब डिज़ाइन कैसा लगेगा, ये देखना भी आप, ये डिज़ाइन कैसा लगेगा, ये देख सकते हो। फाइन, यहाँ पर सेंटर पे ये टाइटल आ गया और फिर यहाँ पर ये कितना खर्चा हुआ और उसके बाद ये लेजर जो कि हमारा कैटेगरी है। इन दोनों के बीच में स्पेस आए यानी कि ये इधर हो ये इधर हो, तो क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, बीच में एक साइज बॉक्स लगा सकते हैं। साइज बॉक्स लगाकर थोड़ी थोड़ी वैल्यू दूर करके देख सकते हैं कि पहले 12 दूर किया, पहले 13 दूर किया, फिर 14, ऐसा कर सकते हैं। उससे अच्छा हमारे फ्लटर के अंदर एक विजिट आता है जिसका नाम है स्पेसर, ठीक है, SPACER, स्पेसर। इस विजिट को मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, सिंपली इसको कॉल कर देता हूँ। यहाँ पर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये क्या काम करता है। देख सकते हो यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया। इन दोनों के बीच में अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर हमें देखने को भी मिल रहा है। ऑल राइट, तो अभी हम क्या करते हैं, बेसिकली नेक्स्ट क्या करता हूँ कि मैं अभी इस मूवी को ना इधर पर रखते हैं, सेंटर में उतना खास नहीं लग रहा है, तो मैं इस कॉलम को इसकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट वगैरह दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट, ठीक है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट नहीं, ये रही इसकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट और ये रही इसकी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। मुझे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को स्टार्ट में रखना है, तो यहाँ पर मेन एक्सिस की ज़रूरत नहीं, क्रॉस एक्सिस की ज़रूरत है। देखते हैं हमारा लॉजिक कैसे काम करता है। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट। फाइन, दैट्स ग्रेट, हमारा लॉजिक सही से काम कर गया, ठीक है। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, मैंने शुरुआत से ही मेरे को टाइटल देना था, ठीक है। ये रहा इसका मेन एक्सेस कॉलम का और ये रहा इसका क्रॉस एक्सेस, तो मैंने क्रॉस एक्सेस पे मूवी को इधर रख दिया। दैट्स फाइन। अभी क्या डिज़ाइन कर सकते हैं हम, और क्या डिज़ाइन कर सकते हैं, बेसिकली मैं क्या करता हूँ, ये जो टेक्स्ट है ना कैटेगरी, इसके नीचे मैं चाहता हूँ कि ये डिस्प्ले हो, क्या बोलते हैं उसको, डेट डिस्प्ले हो कि कब खर्चा किया था, राइट, इस चीज़ को डिस्प्ले करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली ये जो है ना कैटेगरी हमारा, इसको मैं क्या कर देता हूँ, रो से रैप कर देता हूँ। एक और बार यहाँ पर क्लिक किया और रैप विथ द रो, यहाँ पर फिर से हमारे चिल्ड्रंस बनते हैं। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसके नीचे, ठीक, या फिर इसके पहले नहीं, इसके नीचे करते हैं, इसके नीचे क्या कर देते हैं हम, एक टेक्स्ट दे देते हैं जो कि रहेगा हमारा अंडरस्कोर एक्सपेंस लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस डॉट डेट, लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस डॉट लास्ट डॉट डेट। फाइन। और ये कह रहा है कि डेट टाइम ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी असाइन टू दैट। ओके फाइन, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, डॉट, ये डेट टाइम का ऑब्जेक्ट है, तो इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। उससे पहले हम डॉट टू स्ट्रिंग कर देता हूँ, तब तक के लिए इसकी स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली फॉर्मेट कैसे करना है इस चीज़ को। तो ये देख सकते हो कि लेजर रहा, ये इसकी डेट, तारीख, सब कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैंने यहाँ पर डेट फॉर्मेटर को यूज़ किया था, डेट फॉर्मेट डॉट
ये सब मैंने किया था यहाँ पर। अब बेसिकली क्या करना है, इसी फंक्शन को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यूज़ कर देता हूँ। कंट्रोल से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर आए एक्सपेंस पर, और इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल V से, और यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगा देते हैं अच्छे से। यहाँ पर अच्छे से लगाया, और इस पैकेज को भी इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर, इंपोर्ट इंटेल, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसको कैसे क्या से इंपोर्ट करना है। और अब ये डेट हमारी यहाँ पर फॉर्मेट होकर दिख जाएगी। ग्रेट स्टफ। इन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा साइज्ड बॉक्स दे देते हैं। कॉन्स्ट साइज्ड बॉक्स जिसकी रहेगी हमारी विड्थ 8 रहेगी। यहाँ पर एक कॉमा, दैट्स ग्रेट। अब सही लग रहा है, अच्छा खासा हमें दोनों के बीच में गैप भी देखने को मिल रहा है। ओके, दैट्स नॉट बैड। ऑलराइट, बस यही सिंपल सा हमारा कार्ड बनता है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लेजर जो है ना, ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक आइकन डिस्प्ले हो। तो क्या करना है, बेसिकली हमें एक क्या करनी पड़ेगी, हमें एक क्लास बनानी, हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैप बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक मैप बनाते हैं पहले हम। तो कहीं पर मैप बनाते हैं, मॉडल्स में जाते हैं, हमें यहाँ पर एक मैप बनाना पड़ेगा। हम बोलेंगे कांस्टेंट कैटेगरी मैप इज इक्वल टू और यहाँ पर देते हैं हम कैटेगरी डॉट फूड। अगर कैटेगरी फूड रही, मैं कहूँगा आइकन्स डॉट लंच कुछ तो रहेगा। 1 मिनट इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले। आइकन्स डॉट LUNCH लंच डाइनिंग, ये सही है कॉमा, और इसके नीचे हम क्या कर देते हैं, कैटेगरी डॉट अभी क्या हो रहा है भाई, कैटेगरी डॉट ट्रैवल का एक है हमारा इश्यू, ट्रैवल एक है, कैटेगरी डॉट ट्रैवल। हम बोलते हैं आइकन्स डॉट ट्रैवल कुछ तो है क्या, नहीं, ट्रैवल ट्रैक वगैरह है। इससे हम क्या करते हैं, फ्लाइट FLIGHT फ्लाइट, या FLIGHT भैया, फ्लाइट सही है कॉमा। फिर इसके बाद कैटेगरी डॉट लेजर के लिए कैसा आइकन दे, आइकन्स डॉट मूवी MOVIE मूवी। इसमें कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला आउटलाइन, राइट, मूवी। और उसके बाद हम कह देते हैं कैटेगरी डॉट वर्क आइकन्स डॉट वर्क। हाँ सही है, वर्क हिस्ट्री वर्क। नहीं, पहला वाला ही अच्छा लग रहा है ना, सही। ऑल राइट, यहाँ पर सेमीकोलन की ज़रूरत है। ग्रेट। अब ये क्या करेगा, मैप, बेसिकली मैप करेगा जो भी कैटेगरी मैप के ज़रिए से। मैं क्या करता हूँ, इस मैप को सिंपली एक्सेस करना है। ये अगर ये फूड रहा तो ये देगा, ये रहा तो ये देगा। बहुत सिंपल है यार, आपको मैप के बारे में पता ही होगा, सिंपल लॉजिक है, राइट। और मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ कि यहाँ पर टेक्स्ट नहीं, अभी मेरे को डिस्प्ले करना है यहाँ पर आइकन के अंदर हमें आइकन्स दे देते हैं। अभी आइकन्स की नहीं, हमें आइकन्स मैप के ज़रिए से मिलेगा। मैं इसको रैप कर देता हूँ यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर रैप कर देता हूँ। इस नेम को हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं कैटेगरी मैप। आ जा भैया, क्या हुआ तेरे को। कैटेगरी मैप क्यों नहीं आ रहा भैया, लिख देते हैं कैटेगरी मैप। ओहो, मैंने यहाँ पर ये वाले ब्रैकेट्स लगाई है जो कि इनकी ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है स्क्वायर ब्रैकेट्स की, सिंस इट इज़ अवर मैप, राइट। अब देख सकते हो एरर गायब हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ पर हमें आइकन देखने को मिलेगा। ग्रेट स्टफ भैया, हमारा मैप सही से काम कर रहा है। मैंने सिंपली इस की से उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया है। ग्रेट स्टफ। अब मैं क्या करता हूँ, अब आप सोच रहे होगे कि हम जितने भी हम यहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस बनाएंगे उन चीज़ को यहाँ पर बार बार इस कोड को लिखना है। नहीं, मैं कहूँगा नहीं, हम क्या करेंगे, इसका एक विजिट बना लेते हैं, कॉमन विजिट बनाते हैं
हैं हमारा कस्टम विजिट बनाते हैं, जो कि क्या करेगा, हर जगह हमें एक ही इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करने पे हमारा ये वाला जो कार्ड है हमें देखने को मिलेगा। बहुत ईजी है हमारे कस्टम विजिट्स बनाना। हमने जो कार्ड बनाया था ना पर कार्ड, इस पर ले जाना है अपना, ये बड़ा बटन प्रेस करना है और हमें कहना है इसको एक्सट्रैक्ट एज अ विजिट। ठीक है, हम यहाँ पर सिंपली हमें पूछ रहा है कि यहाँ पर इसका नाम क्या रखना है भैया, तो मैं एक और बार कर देता हूँ इसको एक्सट्रैक्ट एज अ विजिट, और हमें यहाँ पर इसको नाम दे देना है, हम कहेंगे एक्सपेंस कार्ड, एक्सपेंस कार्ड। ऑल राइट, हमारा यहाँ पर एक्सपेंस कार्ड मिल चुका है, जो कि लेगा एक लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस और ये सारी चीज़ें डिस्प्ले करेगा। ग्रेट स्टफ। अभी हम क्या करते हैं कि ये लिस्ट ऑफ एक्सपेंस नहीं लेगा, ये लेगा एक्सपेंस ओनली। ठीक है, ये लेगा एक्सपेंस ओनली भैया, एक्सपेंस, राइट। और मैं इसी एक्सपेंस को यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इस पूरी जगह पर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V से, और ये रिक्वायर्ड रहेगा। और यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से टिच किया हूँ, और इसको रहेगा ये सिर्फ हमारा एक्सपेंस, और इसको प्राइवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ये पब्लिक ही रखते हैं इसको तब तक के लिए। ये एक्चुअली ये सिंटेक्स कैसा है पता है, ये क्या कर रहा है एग्जैक्टली, मैं आपको सिंटेक्स भी बता देता हूँ हाथों हाथ। ये बेसिकली ये लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस ले रहा है, यहाँ पर ये लिस्ट रहा, ये लिस्ट को प्राइवेट रख रहा है। अभी प्राइवेट के अंदर वो वैल्यू असाइन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी है ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो एक्सपेंस ऑफ लिस्ट ऑफ एक्सपेंस लेके आएगा, वो क्या करेगा, इस प्राइवेट वेरिएबल के अंदर कॉपी करके सेव करेगा। इससे क्या होगा कि चीज़ें चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ पर हम कुछ चेंज करने की भी कोशिश कर रहे हैं तो चेंज नहीं होगा, तो हमें यहाँ पर कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हमें सिंपली क्या करना है, उनको एक्सेस करना है, तो मैं इसीलिए इस चीज़ को हटा रहा हूँ, नो अदर रीज़न अदर दैन दैट। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर से हटा देता हूँ। ये सिंपली एक एक्सपेंस लेगा, राइट, ये एक एक्सपेंस लेगा। ठीक है, ये एक एक्सपेंस लेगा। ये बोल रहा है ऑल फाइनल आर्ग्यूमेंट मस्ट बी रिक्वायर्ड। ओके, मैं यहाँ पर क्या कह देता हूँ, दिस डॉट एक्सपेंसेस। ठीक है, दिस डॉट एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड, दिस डॉट, ओहो Ctrl+C, इसका भी नाम चेंज करना है ना, Ctrl+V। फाइन, दैट्स ग्रेट। और हम क्या कर देते हैं, ये लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस जा रहा है, तब तक के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको डॉट लास्ट पास करता हूँ। इससे हमें कोई भी यहाँ पर चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। ओ यहाँ पर भी चेंज करना है ना, कोई नहीं, एक्सपेंस कॉपी कर देते हैं, Ctrl+C से कॉपी किया और यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया और स्क्रॉल किया, कीबोर्ड पर ऑल्ट प्रेस किया, इसको सेलेक्ट किया, कीप योर फिंगर प्रेस्ड ऑन द ऑल्ट पर अपना फिंगर जमाए रखो, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, डॉट लगा देना है। दैट्स ग्रेट। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? एक और बार मैं इस चीज़ को आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक्सपेंस कार्ड बनाया, इसके अंदर मैंने ये लिस्ट दी, उसका एक एलिमेंट दिया, कोई भी एक आइटम दिया और यहाँ पर क्या किया, एक सेपरेट कार्ड उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक कार्ड के अंदर वही कोड है हमारा, मैं बस यहाँ पर लिस्ट से एक्सेस कर रहा था। अब मैं डायरेक्टली एक सिंगल एलिमेंट को यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ, जो कि आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट्स बनते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम के अंदर या फिर नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर रब्ता करना ना भूले। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको यहाँ पर से हटा देता हूँ, क्योंकि UI कोड है तो ये विजिट है, तो मैं इस विजिट को यहाँ से क्या करता हूँ, कट करता हूँ, Ctrl+X करता हूँ। अब ये जो कि हमारा ये कस्टम विजिट बन रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक स्क्रीन के अंदर क्या कर देता हूँ, एक और फाइल बना लेता हूँ। हमारी स्क्रीन के अंदर एक और फाइल रहेगी, हमारा रहेगा कस्टम विजिट्स, या फिर सिंपली विजिट्स कह देते हैं। ठीक है, विजिट्स। और इसके अंदर क्या करते हैं, एक और फाइल बना लेते हैं, हम बोलते हैं एक्सपेंस अंडरस्कोर विजिट एक्सपेंस कार्ड.dart। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सारा कोड पेस्ट करते हैं और जो भी रिक्वायर्ड हमारे लाइब्रेरीज हैं उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। फाइन, हमने इन चीज़ को इंपोर्ट किया। अब क्या एरर दे रहा है ये, अच्छा, डेट फॉर्मेटेड इंटेल को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ऑल राइट, और इसको सेव करते हैं यहाँ पर, और इसको यहाँ पर ये भी इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट, जो कि हमने यहाँ से उसको उधर किया था, उधर फॉलो किया था। ऑल राइट, ग्रेट स्टफ। अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे एक के नीचे एक कार्ड यहाँ पर डिस्प्ले करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एक और विजिट सीखनी पड़ेगी, जिसका नाम है लिस्ट व्यू बिल्डर। लिस्ट व्यू बिल्डर क्या करता है,
मान लीजिए मेरे यहाँ पर नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ़ डेटा है, उन डेटा को मुझे वन बाय वन एक्सेस करना है, वन बाय वन एक्सेस करना है, उनको लिस्ट में बिल्ड करना है, वन बाय वन एक्सेस करना है, लिस्ट में बिल्ड करना है, वन बाय वन एक्सेस करना है, लिस्ट में बिल्ड करना है। तो लिस्ट व्यू करना है, लिस्ट व्यू के अंदर क्या करना है, मैं बिल्डर एक्सेस करना है। बिल्डर क्यों? क्योंकि हमें वो पूरी एकदम ऐसा फ्रीडम देता है कि तुम्हें क्या चाहिए। अच्छा, तुम्हें कोई आइटम काउंट चाहिए कि कितने आइटम्स है, वो काउंट रहे, उन काउंट्स के हिसाब से ही तुम अपना लिस्ट टाइल या फिर अपना कार्ड या फिर अपना कंटेनर, इन सारी चीज़ों को डिस्प्ले कर सको। कोई नहीं, हम करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को यहाँ पर से हटा लेता हूँ। कॉलम को हटाकर मैं क्या करता हूँ, लिस्ट व्यू बिल्डर करता हूँ, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ठीक है, लिस्ट व्यू बिल्डर किया। और इसको क्या चाहिए, बेसिकली नेम्ड पैरामीटर्स हैं रिक्वायर्ड, उन रिक्वायर्ड नेम पैरामीटर्स को यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। वो क्या रहेगा हमारा, एक तो रहेगा आइटम काउंट। ठीक है, आइटम काउंट के अंदर हम क्या कर देते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर हटाता हूँ। आइटम काउंट के अंदर क्या देते हैं, अंडरस्कोर लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस डॉट लेंथ, ये हमारी लिस्ट है और मैंने सिंपली उसका लेंथ एक्सेस किया है। और एक हमारा रिक्वायर्ड पैरामीटर दैट इज आइटम बिल्डर, जो कि इन जितने भी हमारे यहाँ पर आइटम्स है उन आइटम्स को यहाँ पर बिल्ड करेगा, जो कि लेगा कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स। एक एनोनिमस फंक्शन है। जितने हमारे इंडेक्स हैं, यानी कि इंडेक्स क्या करेगा, ये यही है, इनकी लेंथ ही है, 0 1 2 3 से एक्सेस करेगा। और कॉन्टेक्स्ट जो कि हमारे स्क्रीन का कॉन्टेक्स्ट है। और यहाँ पर हमें यहाँ पर इस चीज़ को एक विजिट रिटर्न करनी है। हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंस कार्ड ही है ना उसका नाम, अभी जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था। हाँ, एक्सपेंस कार्ड है। एक्सपेंस कार्ड जो कि लेगा सिंगल एक्सपेंस, मैं कहता हूँ इसको अंडरस्कोर लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स। अब देख सकते हो, मैं जैसे जैसे जितने भी यहाँ पर ऐड करूँगा वैसे वैसे हमें यहाँ पर सारे तमाम कार्ड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टाइटल लिखता हूँ मेरा न्यू एक्सपेंस। ठीक है, इसका हम अमाउंट दे देते हैं कुछ तो समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। और इसकी हम यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी डेट सेलेक्ट कर लो भैया, प्रीवियस डेट। ओके, और यहाँ पर फूड है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रैवल सेलेक्ट करते हैं और सेव पर क्लिक कर देते हैं। अब देख लो, यहाँ पर ऐड हो गया ऑन द स्पॉट। अब एक बार मैं फिर से यहाँ पर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देते हैं। अमाउंट भी क्या करते हैं, कुछ भी टाइप कर देते हैं। और डेट सेलेक्ट करते हैं, कोई भी डेट सेलेक्ट कर लो भैया, टेस्टिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर फूड है तो इस बार क्या करते हैं, वर्क सेलेक्ट करते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ पर वर्क भी हमें देखने को मिल रहा है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई, कैसे हमने यहाँ पर लिस्ट व्यू बिल्डर को यूज़ किया, उसको हमने इसको आइटम काउंट दिया और आइटम बिल्डर दिया, और इसको हमने यहाँ पर सिंपली एक कार्ड देकर मामले को रफा दफा कर दिया। आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड आ गई होगी। ठीक है, सीधा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे जो कि हमें रेस्पॉन्सिव रहेगा। जैसे जैसे यहाँ पर हमारे आइटम्स ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे ग्राफ हमारा चेंज होता जाएगा। ग्रेट स्टफ। तो सीधा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके, बाय।